So hello students, here we are talking about the chapter of class 12, the last lesson. राइटर जो है वो है अल्फोंस डॉरेट. द लास्ट लेसन से समझ में आ रहा होगा एक अंतिम पार्ट ये कैसे है. एक्चुअली ये एक पूरा हम स्टोरी का थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं. फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा होता है. प्रशिया क्या है, प्रशिया उस समय पर बोला जाता था, अभी इसको जर्मनी बोला जाता है. इसमें प्रशिया जीत जाता है, फ्रांस को हरा देता है वो. और इस वॉर में जो प्रशिया है, प्रशिया दो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट पर ये क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है. और इन डिस्ट्रिक्ट में जैसे अल्सेस है, अल्सेस के डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में, दोनों ही स्कूलों में अब जर्मनी लैंग्वेज चलाई जाएगी, ना कि फ्रेंच. तो यहाँ पर एक टीचर है, एक करेक्टर है एम हेमल का. तो एम हेमल कम से कम 40 ईयर से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं. और अचानक से उन्हें पता चलता है कि अगले दिन से क्या होने वाला है, इसमें जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच. उनका एक स्टूडेंट है, कौन, फ्रेंच. फ्रेंच, FRANZ, ठीक है. तो फ्रेंच है, तो फ्रेंच भी जा रहा होता है और वो देखता है कि सभी लोग बड़े शांत हैं. वैसे जो एम हेमल हैं बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं फ्रेंच के लिए. तो उस दिन जो एम हेमल होते हैं वो देखते हैं कि उनका ये लास्ट डे है, पूरा लास्ट लेसन है, कैसे वो दिन उनका लास्ट लेसन बन जाता है. तो सभी लोग उसको देखने के लिए आए हुए हैं. और जो स्टोरी है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच भी उस चीज को देख के बड़ा दुख होता है कि मैंने तो आज तक फ्रेंच मैंने सीखी ही नहीं और ये लास्ट डे कैसे हो गया. तो इट इज द लास्ट लेसन, ठीक है. रीड आउट करते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंच ही बोल रहा है, फ्रेंच ही नरेट कर रहा है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉलिंग. कहने का मतलब है मैं स्कूल जब गया था, वो कब गया था, वेरी लेट, बहुत ही लेट, सुबह में देरी से गया था. एंड इन वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉलिंग, मतलब मुझे डर था किसका, डांटने का. मुझे डांट लगेगी, इससे भी मैं अब डरा हुआ था. स्पेशली बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. तो एम हेमल ने ये कहा था कि वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उनका पहला शब्द ही नहीं पता है, मतलब मैं पार्टिसिपल के बारे में जानता ही नहीं. फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. और एक पल के लिए मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मुझे, मतलब दरवाजों के बाहर मुझे दिन में क्या करना चाहिए, मुझे ये दिन व्यतीत करना चाहिए, स्कूल न जाकर मैं बाहर जाऊं. इट वॉज सो वार्म, क्योंकि ये आज के दिन जो था ना वो गर्म था. होता क्या था, फ्रांस में कभी कभी दिन ऐसा होता था जहां पर थोड़ा सा वार्म डे होता था, बाकी दिन ठंड पड़ती थी, मीन्स कोल्ड रहती थी. तो ये दिन अच्छा था घूमने के लिए, लोग घूमने जाते थे. सो ब्राइट, चमकीला भी था. द बर्ड्स वर चीपिंग एट द ए चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. तो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो अपने कहाँ पर, वुड्स माने जंगल में, जंगल के किनारे पर क्या कर रही हैं, चिरपिंग कर रही हैं, मतलब चहचहा रही हैं. एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ ब्लैक बैक ऑफ द सॉ मिल इन द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. और जो ओपन फील्ड है, जो खुला हुआ क्या है, मैदान है, बैक ऑफ द सॉ मिल के बिल्कुल पीछे. सॉ मिल क्या है, यहाँ पर लकड़ियां काटी जाती हैं. सॉ मिल के बिल्कुल पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बड़ा ही कैसा था, टेम्पटिंग था, बड़ा ही लुभावना था. देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल के रूल से बड़ा अच्छा लग रहा था ये. बट आई हैड स्टिंग टू रेसिस, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, नकार दिया, मैं इसकी तरफ नहीं गया. एंड हरी ऑफ द स्कूल, मैं किसकी तरफ भाग गया, स्कूल की तरफ भाग गया, मैंने ये सब देखा नहीं. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, गुजरा वहां से, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी. बुलेटिन बोर्ड क्या होता था, जहां पर कुछ भी अगर शहर में चेंज होता है तो वहां पर कुछ लिखा ही देता था कि अगर कोई वॉर चल रहा है तो वहां पर कुछ चीजें लिखी होंगी, ठीक है. जो इंस्ट्रक्शन होते थे वहां पर लिख दिया करते थे. फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. तो जितनी भी बुरी समाचार होते थे वो वहीं से आते थे, बुलेटिन बोर्ड से. द लास्ट बैटल के जो युद्ध हैं वो हम हार गए हैं. द ड्राफ्ट, और जो मसौदा है, नियम है. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो ऑर्डर है कमांडिंग ऑफिसर के वो वहीं पर दिखाए जाते थे, वहीं पर पता चलते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ही सोचा कि विदाउट स्टॉपिंग, मैं वहां पर रुका भी नहीं, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कहने का मतलब क्या मैटर हो सकता है और, है ना. देन आई एज आई हरीड फास्ट एज आई कुड गो, मैं इतनी तेजी से वहां पर चलता ही गया, जल्दीबाजी में चलता ही गया. द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था. वॉचर, जिसका नाम क्या, वॉचर, हु वॉज देयर,
विद हिज अप्रेंटिस, जो वहां पर था वो क्या बोलता है, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने जो ट्रेनी है, ट्रेनी के साथ में वो सीख रहे हैं, ब्लैक स्मिथ माने लोहा, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब बुलेटिन को रीड करते हुए वो मुझे बोलता है क्या, डोंट सो गो फास्ट, तेज मत भागो, तेज मत भागो बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास में बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कहने का मतलब मैं कहां पर पहुंच गया, एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया और मैं हाफ रहा था, ऑल आउट ऑफ मीन्स क्या है, ब्रेथ, सांस ले रहा था, ठीक है। एम हेमल का जो लिटिल गार्डन है वो बिल्कुल स्कूल के बाहर ही है, तो वहां पर पहुंच गया, इसका मतलब स्कूल पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर आउट इन द स्ट्रीट, कहने का मतलब है बड़ी वहां पर बसल होती थी, हलचल होती रहती थी, आवाज होती रहती थी, नॉइज होती रहती, जो गलियों तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, मतलब डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज आती थी, होता है ना स्कूल में, यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो वहां पर खोलने और बंद होने की आवाज आएगी। लेसन रिपीटेड इन द यूनिसॉन, और लेसन जो लेसन है, पाठ उनको पढ़ा जाता था एक ही बिल्कुल वे में, एक ही आवाज में, वेरी लाउड, बड़ी तेजी से, विद आर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कहने का मतलब अच्छा समझने के लिए क्या कर लेते थे, कानों को बंद करके उसको रिपीट करा जाता था, ठीक है, ओवर ईयर्स। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापकों के जो रूलर होते थे, पैमाने, ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर धमकने की आवाज आती रहती थी, तो ये सब तुम सुन सकते थे। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन आज क्या है, बिल्कुल शांत है सब कुछ। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, कहने का मतलब मेरी बड़ी क्या थी, I had counted, मैं ये देख रहा था कि the commotion to get to my desk, मैं अपने डेस्क पर पहुंचा हूं, without being seen, बिना कुछ दिखे। मैं तो मतलब पहले जब शोर हो रहा होता तो मैं आराम से पहुंच जाया करता था, अभी कॉमोशन क्या है कि मैं कैसे जाऊंगा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और जो ये दिन था वो कैसा था, बिल्कुल इतना ही शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग होती थी। संडे मॉर्निंग माने जब छुट्टी होती तो कोई बच्चा होता नहीं, तो संडे मॉर्निंग में बिल्कुल शांत रहता था स्कूल। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मतलब इस विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन द देयर प्लेसेस, वो तो अपने स्थान पर बैठे हुए, एंड एम हेमल वॉकिंग अप द डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल है वो अपने बाह के नीचे जो आयरन का रूलर है, जो रूलर है मतलब जो स्टिक है उसको, टेरिबल आयरन रूलर मतलब जो भयानक टेरिबल आयरन रूलर है उसको अपने बाह के नीचे दबा के वहां पर चल रहे हैं, अप एंड डाउन चल रहे हैं वो। आई हैड ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, कहने का मतलब मुझे क्या करना पड़ा, दरवाजे को खोलना पड़ा, गो इन बिफोर एवरीबडी मतलब सबके सामने। यू कैन इमेजिन नाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना, मेरा जो चेहरा था वो कितना ब्लस्ड हो गया था, रेड हो गया था, और कितना मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे डर था कि एम हेमल क्या करते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और पीठ थे बड़े थे वो, ठीक है, उनका जो रूलर है वो हमेशा साथ में रहता था। एम हेमल शो मी, एम हेमल ने मुझे देखा, ठीक है, मिस्टर हेमल ने देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े विनम्र तरीके से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, कहां पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, जल्दी वहां पर बैठो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो बिना तुम्हारे स्टार्ट कर देते, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और उसके बाद नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइड, जब मैंने अपना मतलब जो डर था मैं उससे ओवर पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो हमारे टीचर है वो बहुत ही कैसा ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब समझते हैं, ऐसी शर्ट जिसमें से एयर पास थ्रू कर जाए, ठीक है, जो उसकी ऐसी शर्ट थी, ग्रीन शर्ट, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो लिटिल छोटा सा काला ब्लैक जो सिल्क का कैप है। ऑल सिल्क मतलब समझते हैं ना, जितने भी आपके स्पोर्ट क्लॉथ्स होंगे वो सिल्क के ही होते हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो पूरी तरह से गढ़ाई हुआ था, एम्ब्रॉयडर माने उस पर लाइनिंग हो रही थी, मतलब बुनाई हो रही थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, वो कभी नहीं पहनता था एक्सेप्ट कौन कौन से, या तो निरीक्षण के दिन, इंस्पेक्शन के दिन, या फिर प्राइज डे, या फिर जब क्या दिया जाएगा, जब प्राइज दिए जाएंगे उन्हीं के दिन पहनते थे वो। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलन, पूरा ही स्कूल ऐसा दिखाई दे रहा था, बड़ा ही अजनबी और बड़ा ही शांत। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, और सबसे बड़ी बात जो जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वॉज टू सी, ये देखना, ऑन द बैक बेंचेज
that were always empty, जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी. The village people sitting quietly like आर्चल, वो जो गांव के लोग थे वहां पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे जैसे हमारी तरह. ओल्ड हॉजर, एक बूढ़ा आदमी था वहां पर. हॉजर का मतलब पुराना जो बूढ़ा आदमी है. विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, तीन कॉर्नर हेड मतलब विद हिज थ्री कॉर्नर हेड, एक ऐसा हेड पहना हुआ है जो तीन कॉर्न का है. द फॉर्मर लेयर, और पुराना वहां का मेयर है. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना पोस्टमास्टर डाकिया. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, मतलब वहां पर फॉर्मर पहले का जो पोस्ट मास्टर मास्टर वहां पर बैठा हुआ है, फॉर्मर मेयर बैठा हुआ है, और पुराना यहाँ का मुखिया भी वहां पर बैठा हुआ है. एवरीबडी सेवरल अदर्स, और बहुत सारे लोग उसके पीछे बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और जो पुराना आदमी है ना हॉजर, वो क्या लेके आया, एक बड़ी सी बुक लेके आया, अपनी पुरानी बुक लेके आया. थम्ड एट द एजेस, और अपनी जो थम्ड एट द एजेस, अब उसके किनारे पर क्या है, किनारे फटे हुए हैं उसके. एंड ही हेल्ड इट ऑन हिज नीज, वो अपने कहां पर है, घुटनों पर रखे हुए है, और उसे खोलता है. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वहां पर क्या रख देता है, अपने बड़े जो चश्मे हैं उन पेजेस के ऊपर रख देता है. ठीक है, क्योंकि वो लोग किस लिए आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर एम हेमल को जानते हैं. एम हेमल 40 ईयर से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी देखना चाहते हैं ये लास्ट डे, और लास्ट डे में उन्होंने आज तक तो फ्रेंच सीखा नहीं है, तो कम से कम लास्ट डे में वो फ्रेंच को तो सीख जाएं. वो भी दुख जता रहे हैं इसके साथ में, और उनका भी वो वेलकम करेंगे. While I was wondering about it all, मैं सबके बारे में सोच ही रहा था. एम हेमल माउंटेड इज हियर, वो अपने चेयर पर बैठते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव, वो भी बड़े दुखी होते हैं. एंड जेंटल टोन, बड़ी जेंटल टोन से बोलते हैं. विच ही हैड यूज टू मी, मतलब उसी जेंटल टोन से वो मुझसे बोलते हैं क्या, सेड. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, सबसे बोलते हैं क्या, मेरे बच्चे. दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. तो कहने का मतलब ये आदेश कहां से आया, बर्लिन से. बर्लिन किसकी कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल. ठीक है, जो पर्शिया है, प्रुशिया, उसी को जर्मन बोलते हैं आज. जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन. तो बर्लिन से ये आदेश आया कि टू टीच जर्मन इन स्कूल, अब स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. इन अल्सेस और लॉरेन, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन को जीत लिया गया, किससे, जर्मनी ने जीत लिया, फ्रांस के थे वैसे. ठीक है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए मास्टर आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा सबसे क्या है, अंतिम लेसन है किसका, फ्रेंच का, फ्रेंच भाषा का. आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं तुम इस पर ध्यान दो. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मतलब ये जो आवाज थी ना, जैसे उन्होंने बोला एम हेमल ने, तो ये ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर गड़गड़ाहट हो गई हो, थंडर क्लैप हो गया हो. ओ द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो अब बोलता है कि अच्छा यही सब था जो पुट अप एट द टाउन हॉल, उस टाउन हॉल में ये सब चल रहा था, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये सब यही था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मतलब फ्रेंच, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन. वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से जानता हूँ फ्रेंच लिखना, मुझे तो आती नहीं है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, ये तो लास्ट लेसन होगा. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना चाहिए था. देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े फ्रेंच में. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, मैं तो क्या करता था, मैं तो सिर्फ बर्ड्स को, पक्षियों को देखने चला जाता था खाली, और अंडों को देखने चला जाता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या, यहाँ पर रिवर है, रिवर की तरफ मैं स्लाइड करने चला जाता था. बस इसलिए मैंने आज तक पाठ ही नहीं पढ़ा फ्रेंच में. माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मतलब जो मेरे लिए क्या थी, बिल्कुल न्यूसेंस, बेकार की चीजें थी, मतलब घिनौनी चीज थी, बेकार जो थी, है ना, नॉनसेंस थी. अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी मी, ये तो बड़े ही कैसा लग रहा है, सो हैवी टू कैरी, इसको ले जाना बड़ा ही कैसा है, हैवी है, भारी है. माई ग्रामर, मेरी किताब ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी जो इतिहास है किसका, सेंट, संतों का. वर ओल्ड फ्रेंड, मेरे वो कौन है, वो मेरे पुराने दोस्त हैं. नाउ दैट कुड आई कुडंट गिव अप, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ. एंड मैं एम हेमल, जो एम हेमल है टू, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ. द आइडिया, वो भी जाने वाले हैं. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो उनका आइडिया है कि वो यहाँ से निकलने वाले हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी देख ही नहीं पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी ही वाज, मतलब उसने क्या कर दिया, जैसे ही उन्होंने ये वर्ड्स बोले वो सब भूल गया, उनके रूलर के बारे में, एम हेल के रूमल के बारे में, और कितने वो ऑड थे उसके लिए, वो सब भूल गया. वो यही सोच रहा है मैं तो अब सीख ही नहीं पाऊंगा फ्रेंच. पुअर मैन, बेचारे आदमी. इट वाज इन ऑनर फॉर दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कहने का मतलब है ये जो लास्ट लेसन है इनके सम्मान में, फॉर दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन दिस फाइन
संडे क्लॉथ्स। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे कि एक संडे क्लॉथ्स के बारे में है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं समझता हूँ अब क्या, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज इज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो गांव के लोग हैं वो रूम के पीछे क्यों बैठे हुए हैं, ये बेंचों पर क्यों बैठे हुए हैं आज। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो भी दुखी हुए हैं, वो भी दुखी हैं टू, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए, फ्रेंच उन्होंने सीखी नहीं। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग द मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और वो इनको सम्मान भी देना चाहते हैं कि उन्होंने 40 साल तक क्या किया, ये पढ़ाया है। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और इस देश के लिए अपनी रिस्पेक्ट सम्मान भी दिखा रहे हैं। दैट वॉज देयर नो मोर, क्योंकि अब वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसने अब हड़प लिया है, जर्मनी ने। तो यहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाने वाला, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आज तो कम से कम अपने देश के लिए सम्मान दे दें। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, मेरा नाम सुनाया जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, ये मेरा समय था, मतलब मेरा टर्न था। टू रिसाइड मतलब ये बोलने के लिए, एम एम ने मेरा नाम पुकारा, क्या करने के लिए, बताने के लिए कि तुमने क्या पढ़ा है। अब इस भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने बोलना है। रिसाइड का मतलब ये बोलना है। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कहने का मतलब ये क्या होगा, एबल टू से, कि मैं ना बोल पाऊं दैट ड्रेडफुल रूल, इतने सारे जो भयानक रूल हैं किसके, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू सभी को, वेरी लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल साफ और तेज से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्स अप द फर्स्ट वर्ड स्टूड देयर, मतलब मैंने वहां खड़े खड़े शब्दों को ही मिक्स कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था, शायद मैंने पढ़ लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मतलब अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरी हार्ट बीट जो थी वो बढ़ रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतना भी मेरे मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं लुक देख पाऊं, ऊपर सर करके देख पाऊं। आई हर्ड एम एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट कॉल यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद में ही ये बुरा लगना चाहिए कि तुमने फ्रेंच नहीं सीखा। सी हाउ हाउ इट इज, ये कैसे है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम हर एक दिन अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास में बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, हम कल याद कर लेंगे। देखो तुम आज बोल ही नहीं पा रहे हो। एंड यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो हम कहां पर आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये तुम्हारे साथ में नहीं है फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, ये तुम्हारे साथ में नहीं है, ये पूरा जो अल्सेस का डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी लोगों के साथ में मुसीबत है, वो भी नहीं याद करते। शी पुट्स ऑफ द लर्निंग टुमारो, वो सब क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं, वो कल याद करेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास में ये राइट हो जाएगा, जो अब कल से आने लग जाएंगे, जो पोस्ट कल से नए मास्टर जो आएंगे यहाँ पर, तो उनके पास में अधिकार हो जाएगा तुम्हें कहने के लिए, हाउ इज इट, ये क्या है, यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम अपनी ना तो लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को ना तो लिख पा रहे हो ना ही बोल पा रहे हो, क्या मतलब तुम अपने आप को फ्रेंच बोलते हो। तो जो जर्मनी के मास्टर आएंगे वो ये कहेंगे, तो बोल रहे हैं एम हेमल बोल रहे हैं, तो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी वी ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद, हम ये हम सब इसके लिए कौन है, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद, हमें खुद को भी क्या करना चाहिए, रीअप्रोच करना चाहिए, कि हमें भी ये सीखनी चाहिए, हम ही खुद क्या कर रहे हैं, इससे भागते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस अबाउट टू हैव यू इनफ टू लर्न, और इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इतने चिंतित ही नहीं थे कि तुम्हें वो याद करा पाए, इस लैंग्वेज को सिखा पाए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वो क्या करते थे, वो तुम्हें काम दिया दिया करते थे, किसका, खेत का, और एट द मिल्स, और मिल्स में काम दे दिया करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा रुपया कमाने के चक्कर में तुम्हें काम पर भेज दिया करते थे। एंड आई, और मैं भी अपने आप को जिम्मेदार भी बोलना, आई हैव बीन टू ब्लेम, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें फूलों में जो पौधे हैं उनको पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने पाठ याद करने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मतलब जब, और मैंने ये नहीं किया, मैं जब मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था पाठ पढ़ाने के बजाय। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब उस जगह से, वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी जगह, एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद में जो मिस्टर हैमल है वो बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज को बताने के लिए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में कि ये सबसे अच्छी, महत्वपूर्ण, मोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये फ्रांस है, ठीक है, मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जिस जिस नेटिव
जहां पर हम रह रहे हैं वहां की सबसे, हमें वही लैंग्वेज को क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा वाली लैंग्वेज होती है, मदर टंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो टंग लैंग्वेज है हम उसको बेस्ट ही तो बोलेंगे, तो वो भी बोल रहे हैं द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल तर्क में क्या है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, द वी दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसको क्या करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए अमंग अस, अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट, और इसे नहीं तो भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग क्या करेंगे, जब लोग एंस्लेव्ड गुलामी करते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो जब तक उन्हें, कहने का मतलब जब वो गुलामी में रहेंगे, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट, मतलब यदि वो अपनी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बना रखे होंगे, चाहे वो क्या हो जाए, एंसेलेब्ड हो जाए, लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज पर पकड़ है तो वो क्या कर पाएंगे, इफ दे हैड टू की, वो उनकी चाबी होगी, टू द प्रेजेंट, उनके कैद खाने की वो चाबी होगी, क्योंकि हमारी एक जो लैंग्वेज होती है, जो मदर लैंग्वेज होती है, टंग लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, एक पूरा वीपन होता है, वो एक प्रकार का हथियार होता है हमारे लिए, ठीक है, हम उससे सभी को नरेट कर सकते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, और उसके बाद में ग्रामर का वो पार्ट खोलते हैं और उस लेसन को पढ़ाते हैं। आई आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि मैं कितना समझ रहा था, मैंने आज से पहले कुछ नहीं समझा। ऑल ही सैड सीम टू इजी, सभी बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था कितना इजी है, सो इजी आई थिंक टू, मतलब इतना इजी समझ में आ रहा है। आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद इस बेसब्री से, इस पेशेंस से उन्होंने भी कभी ऐसा पढ़ाया नहीं, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं और मैंने कभी पढ़ा नहीं ऐसे, और वो आज कैसे पढ़ा रहे हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो शायद जाने से पहले हमें हर चीज बताना चाहते हैं, गिव अस, हमें देना चाहते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, मतलब एक ही दिन में हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास में लिखने का लेसन था। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हमारे पास एम हेमल के पास में नई कॉपीज थी हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड एंड राउंड हैंड, कहने का मतलब है जो अच्छी तरह से लिखी हुई थी कॉपीज। फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ था, फ्रेंड्स अल्सेस, फ्रेंड्स अल्सेस, फ्रेंड्स अल्सेस, ये ऐसा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, कहने का मतलब है जो वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, कहते हैं फ्रेंड्स अल्सेस, फ्रेंड्स अल्सेस, मतलब ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए जो फ्लैग है, जैसे कि ब्लू व्हाइट रेड है, तो ब्लू व्हाइट रेड ऐसे लिखा हो उन कॉपी पर, और वो दिखाई दे रहा हो कि पूरा ही स्कूल रूम भरा हो, कैसे, फ्रांस के झंडे से लहरा रहा हो, मतलब जो झंडा है वो चारों तरफ फैल रहा हो। जैसे हमने कॉपीज खोली तो कॉपी पर ऐसा कुछ लिखा हो, सभी कलर्स हैं, ब्लू व्हाइट रेड, ठीक है। हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड पर एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क पर ऊपर लटका हुआ हो, ऐसे मालूम पड़ा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें ये देखना चाहिए कि कैसे सभी लोग अपने काम के लिए वहां पर बैठे हुए थे, सेट थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग द पेन्स ओवर द पेपर, जो आवाज थी खाली वो क्या थी कि पेपर के ऊपर जो पेन की आवाज थी स्क्रैच करने की, बस वही आवाज आ रही थी वहां पर। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इट, कहने का मतलब बीटल, यहाँ पर बीटल देखा है ना आपने, एक बीटल वहां पर उड़ के आ गया, एक बीटल वहां पर उड़ के आ गया, बीटल देखा होगा आपने, बहुत सारे एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, मतलब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वन, लिटिल्स वन का मतलब यहाँ पर पीजन है जो छत पर है यहाँ पर, तो ना तो उन पीजन पर, पीजन माने कबूतरों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही इन पर। हु वर्कड, हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेशिंग देयर फिश हुक्स, जो कैसे कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो छत पर जो पीजन है वो अपने पंजों से, फिश हुक्स का मतलब है, फिश हुक्स देखा है ना आपने, मछली को पकड़ने का एक बिल्कुल हुक, हंसिया जैसा एक किनारा, एक पूरा नोक, ठीक है। तो ऐसे ही उनके जो पंजे हैं, जो किसके, पीजन के पंजे हैं, वो भी स्क्रैच कर रहे हैं छत पर, एज इफ, मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, वो भी क्या कर रहे हैं, वो फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं हमारी तरह, जैसे हम पेज पर लिख रहे हैं वैसे वो छत पर लिख रहे हैं। ऑन द रूफ द पीजन कूड वेरी लो, जो छत पर हैं जो पीजन है, कबूतर है, वो बहुत ही कम आवाज में लो कर रहे हैं, आवाज आवाज कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन, क्या जो जर्मनी के लोग आएंगे क्या उनको भी वो क्या जर्मनी सिखाएंगे, जर्मन की लैंग्वेज सिखाएंगे, इवन द पीजन, कबूतरों के लिए भी। When I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. कहने का मतलब जब मैंने देखा from my writing, अपने राइटिंग से, I saw, मैंने M. Hamel को देखा, वो कैसे बैठे हुए हैं, motionless,
इन हिज चेयर, अपने चेयर में घूम रहे हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं किसकी तरफ, एक ही चीज की तरफ, है ना, चल रहे हैं वो, एट वन अनदर, एट अनदर, एक दूसरे की चीज पर, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो वो सब चीजें फिक्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिक्स इन हिज माइंड, हर एक के दिमाग में, जस्ट हाउ कि कैसे हर एक चीज लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, जो इस स्कूल रूम में चल रहा है, वो हर एक चीज पर नजर रख रहे थे। फैंसी, क्या मजेदार चीज थी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह, वो कैसे उन्होंने 40 साल तक वो पढ़ा रहे थे, सेम प्लेस, एक ही जगह, विद हिज गार्डन आउटसाइड, और अपने गार्डन के साथ में जो बाहर है, द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास है बिल्कुल उनके सामने है, वो एक ही क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह, वर ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ क्या हुआ है, टीचर तो सेम है, लेकिन सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही क्या हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े से वॉन हो गए, वो थोड़े से पुराने हो गए, स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जो गार्डन में वॉलनट ट्रीज है, अखरोट का जो पेड़ है, वो वर टॉलर, वो बड़े हो गए हैं, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और एक होप वाइन, एक क्या है, वो वाइन की जो अंगूर की बेल है जो उन्होंने खुद ही उगाई थी, वो क्या हो गई है, जो खुद ही उगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो क्या हो गई है, बिल्कुल ट्विस्टेड हो गई है ऑन द रूफ, डबल हो गई है, छत पर जा चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, मतलब ऐसा छोड़ने पर उन्हें कैसा लगेगा, उनका तो बिल्कुल जो दिल है वो टूट जाएगा। पुअर मैन, बेचारे, टू हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन देयर रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कहने का मतलब है उनकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही हैं, वो अब ऊपर वाले कमरे में पैक कर रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, सामान पैक कर रहे हो, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, अगले दिन, क्योंकि वो देश को छोड़ने वाले हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कहने का मतलब उनके अंदर इतना उत्साह है कि वो हर एक से क्या करेंगे, अंत तक अपने क्या करेंगे, सबसे सुन के जाएंगे लास्ट अपना लेसन, ठीक है, हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड लेसन इन द हिस्ट्री, हमारे पास में हिस्ट्री का लेसन था, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बे बोबू, कहने का मतलब है बाबी बी बोबू, ये चेंट कर रहे थे, जो बच्चे हैं उन्हें सिखाया जा रहा था क्या, उनका जो लैंग्वेज है, ये फेनेटिक लैंग्वेज होती है, फोनेटिक लैंग्वेज मतलब जैसे का की के ऐसे ही करके, तो वो बोल रहे थे, बेबी चेंटेड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, कहने का मतलब है जो बच्चे थे उसके बाद में क्या कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे बाबी बी बोबू, है ना, तो ये फोनेटिक लैंग्वेज में बोल रहे थे सीखने के लिए, बैक ऑफ द रूम। और ओल्ड होजर, जो पुराना आदमी था, वो भी क्या कर रहा था, पुट ऑन हिज स्पेक्टेक्स, वो अपने चश्मा उठाता है, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, अपने हाथों में उस बुक को उठाता है, स्पेल्ड द लेटर्स, उन लेटर्स को बोलता है, क्योंकि उन्होंने भी कभी फ्रेंच नहीं पढ़ी। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, ही टू, वो भी, वॉज क्राइंग, वो रो रो के बोल रहा था, वो रो रो के उन लेटर्स को पढ़ रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद हिज इमोशन, मतलब उसके इमोशंस के साथ में उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी, ट्रेम्बल, कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब ये बड़ा ही फनी था उसे देखना, और ऐसा लग रहा था कि हम हंसे या फिर रोएं, हम मतलब हंस रहे थे उस पर, हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी। हाँ, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कैसे मैं याद, कैसा, द लास्ट लेसन, मतलब ये लास्ट लेसन कैसे मुझे याद रहा, कैसे मैं याद करता हूँ। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एक बार में जो घड़ी थी उसमें 12 बजे, चर्च की घड़ी में, देन द एंजेलस, और उसके बाद में एक सॉन्ग बजता है ना, क्रिश्चियन में क्या बजता है, एक सॉन्ग भी बजा वहां पर। एट द सेम मोमेंट, इसी मोमेंट में, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और इसी के साथ में जो ट्रम्पेट्स थे, जो आवाज थी प्रशियंस की, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो एक्सरसाइज से वो भी लौट रहे थे, वो भी बंद हो गई। साउंडिंग अंडर आवर विंडोज, वो भी क्या हो गया, वो बंद हो गया, अंडर आवर विंडोज, खिड़कियों से। एम हेमल स्टब, मतलब जो अहमल है वो खड़े हुए, वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़े हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सैड ही, मेरे दोस्त, वो बोलते हैं खुद, मेरे दोस्त, आया आया आया, कहने का मतलब दुख से बोल रहे हैं, कौन, एम एमल बोल रहे हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, उन ही कुड नॉट गो ऑन, कहने का मतलब है समथिंग चोक्ड हिम, उनके गले को किसी ने रोक लिया हो, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ बोल नहीं सकते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, कहने का मतलब अपनी स्ट्रेंथ के साथ में वहां पर कुछ लिखते हैं। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखते हैं जितना वो लिख सकते हैं। वीवा ला फ्रांस, क्या लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस लंबे समय तक जीना। देन ही स्टॉप्ड, और रुकते हैं, लीन्ड अगेंस्ट हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार की तरफ वो अपना
जो सर है वो एकदम से एक तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा दुख हो रहा हो, ठीक है, और वो बोल नहीं सकते। एंड विदाउट अ वर्ड, किसी बिना शब्द कहे, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने क्या किया, इंडिकेट किया, क्या किया, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल अब खत्म होता है, यू मे गो, तुम सभी लोग जा सकते हो। ओके, देखो कितना अच्छा स्टोरी दे रखा है। द लास्ट लेसन, यही है आपका लास्ट लेसन। एम हेमल का जो लास्ट लेसन है वो कैसे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे से क्या होने वाला था, जर्मन के जो मास्टर थे वहां पर आने वाले थे जर्मनी, अल्सेस में जर्मन लैंग्वेज सिखाने, नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती। ओके, सो इट वाज द chapter. If you are not understanding it, you can watch this video again.